हिंदी कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज अपने पुराने टॉपिक को लेते हुए कविता आओ मिलकर बचाएं, जो कवित्री निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी गई है, के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? कवित्री निर्मला पुतुल ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहा है। संथाल परगना के लोगों के जुझारूपन, अक्खड़पन, नाच गान, सरलता आदि विशेषताओं से उन्हें जुड़ा हुआ बताया है। कवित्री ये चाहती हैं कि आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को तुच्छ या हीन न समझें। हमें अपनी पहचान अपनी संस्कृति के साथ बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय है झारखंड की भाषा की स्वाभाविक बोली, उनका विशिष्ट उच्चारण। कवित्री ये चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं को नष्ट न होने दें, न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी के लिए आवश्यक होता है, परंतु हर समय सरलता या भोलापन ठीक नहीं होता। भोलेपन का फायदा उठाने वालों के साथ थोड़ा अक्खड़पन भी दिखाना कई बार आवश्यक हो जाता है। अपनी बात को मनवाने के लिए अकड़ भी होनी चाहिए। साथ ही कर्म करने की प्रवृत्ति भी परम आवश्यक है। अतः कवित्री भोलेपन, अक्खड़पन और जुझारूपन तीनों गुणों को बचाने की आवश्यकता पर बल दे रही हैं या बल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? प्रस्तुत कविता में आदिवासी समाज में जड़ता, काम के प्रति अरुचि, बाहरी संस्कृति का अंधा अनुकरण, शराबखोरी, अकर्मण्यता, अशिक्षा तथा अपनी भाषा से अलगाव, परंपराओं को पूर्णतः गलत समझना आदि बुराइयां आ गई हैं। आदिवासी समाज अपने स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ है से क्या तात्पर्य है? कवित्री ये स्पष्ट करना चाहती हैं कि आज के विकास के कारण भले ही मानवीय मूल्य उपेक्षित होते जा रहे हैं या हो गए हों, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, परंतु फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अपने प्रयासों से बचा सकते हैं। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती आशाएं, उन्हें जीवित रखना, सपनों को पूरा करना आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों से आज भी बचाया जा सकता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उद्घाटित कीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। और दूसरा काव्यांश है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। पहला काव्यांश देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने आदिवासी क्षेत्रों से विस्थापित लोगों की पीड़ा को व्यक्त किया है। विस्थापन से वहां के लोगों की दिनचर्या ठंडी पड़ गई है, जीवन में निराशा आ गई है। हम अपने प्रयासों से उनके जीवन में उत्साह भर सकते हैं, जगा सकते हैं। तथा काव्य पंक्ति में लाक्षणिक गुण विद्यमान है। इसका अर्थ है उत्साहहीन जीवन।
गर्माहट, उमंग, उत्साह, जोश का परिचायक होता है, क्रियाशीलता का प्रतीक है। इन प्रतीकों से अर्थ में गंभीरता आ गई है, शांत रस विद्यमान है, अतुकांत अभिव्यक्ति की गई है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। प्रस्तुत अंश में कवित्री अपने प्रयासों से लोगों की आशाएं, विश्वास और सपनों को जीवित रखना चाहते हैं। समाज में बढ़ते अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक गया है। वह सभी लोगों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान करती हैं। उनका स्वर आशावादी है। थोड़ा सा, थोड़ी सी व थोड़े से, तीनों प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं या परिचायक हैं, अतः अनुप्रास अलंकार है। उर्दू शब्द उम्मीद, संस्कृत शब्द विश्वास तथा तद्भव शब्द सपने शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया गया है। तुक, छंद और संगीत विहीन होते हुए भी काव्यांश में आकर्षण है। खड़ी बोली का दर्शनीय रूप विद्यमान है। लास्ट क्वेश्चन है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की नग्नता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। स्वभावगत वेशभूषा व वनस्पति विहीन नग्नता से बचाने का प्रयास सामूहिक तौर पर किया जा सकता है। शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह और अपनेपन का अभाव होता है। शहर के लोग अलगाववादी या अलगाव भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट थोड़े अतिरिक्त प्रश्न हैं, उनको भी एक बार हम स्पष्ट कर देना, चर्चा कर लेना चाहते हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। मूल भाव क्या है कविता का? प्रस्तुत कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। बेहतर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीजों को बताने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक परिवेश के लिए परम आवश्यक है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वरूप है। कवित्री को ऐसा लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक धरोहर, हमारी नदियां, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं आदि, ये सब आधुनिकता का शिकार होते जा रहे हैं। आज के परिवेश में विकृतियां बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें हम मिटाना चाहते हैं या जिन्हें हमें समाप्त करना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। वे ये भी कहती हैं कि निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ बचा है। एक्स्ट्रा प्रश्न में, अतिरिक्त प्रश्न में दूसरा प्रश्न आता है, लेखिका के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव हैं? जंगल की ताजी हवा, नदियों का निर्मल जल, पहाड़ों की शांति, गीतों की मधुर धुन, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध तथा लहलहाती फसलें। और अंतिम क्वेश्चन है, बस्ती को बचाएं डूबने से का आशय स्पष्ट कीजिए। बस्ती को बचाएं डूबने से पंक्ति का अर्थ है पारंपरिक रीति रिवाजों का लुप्त हो जाना और मौलिकता खोकर विस्थापन की ओर बढ़ना। यह एक चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय है। आदिवासियों की संस्कृति का लुप्त होना बस्ती के डूबने के समान है, धरोहर समाप्त होने के समान है। आज के अंक में यहीं तक, शेष अगले